मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, खूब बढ़िया अच्छी यात्राएं हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन देश को क्या मिल रहा है? हमारी पासपोर्ट रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, अमेरिका की दादागिरी लगातार हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। वो ट्रंप जो आए दिन हमें धमकाते रहते हैं कि अगर ईरान से रसिया से तेल खरीदोगे तो मैं वो ट्रंप का एक बयान बोलिए मोदी के खिलाफ। मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाँ, मोदी ने, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस से और ईरान से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कहा नहीं कहा? बताओ। तेल आज भी खरीद रहे और सुनिए, रूस से ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को धमका के सीज फायर कराया। धमका के वर्ड बोला? हाँ, ये ट्रंप ने कहा, ये ट्रंप ने कहा। और ट्रंप के मंत्री कहते हैं जिसको ना धमकाया हो। चैलेंज, एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने धमकाया। रशिया, इजराइल, कितने कमजोर लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। अब इसमें आ गए कि सबको धमका रहे हैं जी, वो तो सबको धमका रहे हैं। अरे हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, हम हमें धमकाएगा वो? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ट्रंप की क्या औकात है? अच्छा, प्राचीन भी नहीं रहे अब, मतलब मोदी के लिए देश का भी अपमान हुई, मोदी के लिए देश का भी अपमान करता हुई, अब प्राचीन भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, आप जवाब आनंद रंगनाथन कुछ और लास्ट वाक्य बोलना नहीं दिया। अच्छा आप एक चिल्लाते रहे बोलने। वैसे ये बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, पर आज घिरे हुए हैं, आज चिल्ला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं। झूठ बोलेंगे तब प्रॉब्लम है। विदेशों से, हमारे पड़ोसियों से मोदी जी के शासन में लगातार हमारे संबंध खराब हुए हैं। नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, मॉरिशस से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है ही है, उससे तो हमेशा ही खराब थे हमारे। अच्छा, लेकिन जो हमारे मित्र थे, बांग्लादेश हमेशा हमारे साथ होता था, नेपाल हमेशा हमारे साथ होता था, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, सबसे हमारे संबंध खराब हुए हैं। और आप उस दिन मानोगे? आनंद कुछ कहना चाहते हैं? अरे रुको जरा, सबर करो कि भाटी जी हमने रशियन तेल खरीदना बंद तो नहीं किया, ये तो हार्ड फैक्ट है, आंकड़े भी दिए जा चुके हैं इसके कई बार। जो मैंने बोला, टू फैक्ट्स, जो मैंने बोला, एक एक शब्द, अगर एक भी शब्द गलत बोला हो, ट्रंप ने एक, सुनिए, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे गुमराह मत करिए आप लोगों को। रशिया से तेल खरीदा ट्रंप ने ये कहा था या नहीं कहा था कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों को धमका के कहा और सीज फायर कराया, ये कहा था या नहीं कहा था? ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। नंबर दो बात सुनिए, नंबर 2 बात, क्या ट्रंप ने बीच में, यार एक इधर से चिल्लाता है, एक इधर चिल्लाता है। चलो अच्छा ठीक। ट्रंप ने कहा था या नहीं कहा था कि अगर ईरान और रूस से तेल खरीदोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैंने आंकड़े दिए ही नहीं, कितना खरीदा कितना खरीद रहे हैं ना, उसके बाद कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल आपने, और सुनिए, खरीद रहे हैं ना। और सुनिए, आपको, आप ट्रंप की बात, ट्रंप सुबह कुछ कहता है, रात कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है। भारत अपनी बात पे अडिग है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, ये आप भी जानते हैं सर। क्या भारत ने बंद करा रशिया से तेल खरीदना? आपको अपने देश पे भरोसा है, आप पे भरोसा है? निर्णय करिए आप, निर्णय का होना चाहिए लाइव डिबेट के अंदर। क्या ट्रंप पे भरोसा है या भारत पे भरोसा है? बोलिए। भारत सरकार के प्रवक्ता अमीश देवगन। भारत सरकार की नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ सर। भारत से हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बोलिए बोलिए। मोदी जी ने खंडन नहीं किया ट्रंप की इस बात का, मोदी जी खंडन करते हैं। मैं कह रहा हूं, मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं बढ़ी? बात तो सही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी, जो कि बजरंगबली का स्थान है, वहाँ पे अपने शासनकाल में नमाज पढ़ाई। पहले इसका जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। और रोजा इफ्तार की बात आई थी तो रोजा इफ्तार करवाना कोई गुनाह नहीं, कहीं व्रत खोल सकते हैं, मस्जिद में बैठ के हिंदू भाई व्रत खोल सकते हैं, कौन सी मंदिर में बैठ के रोजेदार रोजा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि हम ऐसा देश चाहते हैं कि हो दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। अगर दोनों मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें तो ये देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। ये जो योगी जी जब घिरते हैं तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, जब योगी घिरते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान उनका ये पैटर्न है। रमजान की बधाई बहुत से नेताओं ने दी होगी, जरा एक मौलाना दिखाई, इसने दिवाली की बधाई दी हो। मुझे तो दर्द बोलो ना मौलाना, बताओ ना, बोलो। आपकी ऑडियंस में एक भाई बैठा हमारा, बोलो भाई, आपकी ऑडियंस में एक भाई बैठा है, अमीश जी भाई मुझे तो देते, मगर आज तक मुझे तो हर दिवाली पे देते। ये जहर मत बो देश में, ये जहर मत बो। अब बता रहा हूँ, हम बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। सवाल ये है, आपसे भी है और सुधांशु त्रिवेदी जी से भी है। आपने कहा ना कि योगी जी ने एक आरोप लगाया कि मतलब एक अभी बोला है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा गया। उन्होंने
बयान तो योगी जी को इस पे भी बोलना चाहिए था कि जो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ में आए हुए थे और उनके सामने हमारे इष्ट हनुमान जी को जब नचाया जा रहा था तो उस पे भी बोलना चाहिए था योगी जी को। बयान उसके ऊपर। चढ़ावे की चोरी करने के बाद उस पर कार्रवाई करने के बजाय अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, मदरसा, पाकिस्तान, गाजा, फिलिस्तीन। अरे भाई गाजा फिलिस्तीन गाते हो, जरा ये बताओ भारत सरकार का स्टैंड 23 दिसंबर 2025 का क्या है? इजराइल में आप गए, पीठ थपथपाए, वो मेडल लिया और उसके बाद दूसरे दिन अटैक हुआ और जिस तरह का हालत है आज, इजराइल जैसा जो घृणित अपराध करने वाला, बच्चों को मारने वाला देश जो है, क्या बोल रहा है आज कि भारत मात्र एक देश है जो हमारे साथ है, जबकि भारत ये नहीं है। भारत साथ है, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये वो पेगासस के चक्कर में अपना पूरा जो है आप सम्मान बेच दिया आपने।